कल इसने तकरीर की, कहता कि इमरान खान फौज के बड़े खिलाफ बातें कर रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ, शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता हूं, तुम हो वो मीर जाफर। आसिफ जरदारी, तुम्हारा तो मैं ये कहूंगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। मैं इंशाल्लाह सिंध आ रहा हूं और मैं अपनी कौम के सामने वादा कर रहा हूं कि सिंध को मैंने आसिफ जरदारी से आजाद करवाना है। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं जब इक्तदार से निकलूंगा मैं ज्यादा खतरनाक बनूंगा तुम्हारे लिए। फौज के खिलाफ बात नहीं की, मीर जाफर शहबाज शरीफ को कहा था। इमरान खान ने जेहलम जलसे में वजाहत कर दी, कहा कि शहबाज शरीफ को उन पर फौज के खिलाफ बातें करने का इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा काबीना के 60% लोग जमानतों पर हैं। मफरूर, सज़ा याफ्ता ने सारी काबीना लंदन बुलवा ली। अब ये काबीना लंदन जाकर मफरूर और सज़ा याफ्ता से हिदायत लेगी। काबीना एक मफरूर से मिलने के लिए कौम के खर्चे पर लंदन जा रही है। फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वजारत मवासिलात इसलिए संभाली कि उसमें पैसा है। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके कहा कि आसिफ जरदारी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। सुन लो जरदारी, मैं सिंध आ रहा हूँ, वादा है सिंध को आसिफ अली जरदारी से आज़ाद कराएंगे। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क में वो तबाही मचाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगले इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि साबिका हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन पहुंचेंगे तो उनसे अहम उमूर पर बातचीत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान की नाअहल और नालायक हुकूमत मसाइल का पहाड़ छोड़कर गई है। पार्टी वज़रा के इजलास से खिताब में बिलावल ने वज़रा से कहा कि पिछली हुकूमत की नाअहलियों के बायस मुश्किलात में घिरे अवाम के मसाइल हल करें, इस काम में कोई कोताही ना की जाए। कल जब इसने ये बात की तो उसके इशारे कनाए जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो तरफ जाते थे। मियां शहबाज शरीफ कभी भी सिपा सलार नहीं रहे। कल को मेरा ख्याल है कोई तनकीद या कोई बाद में एहसास हुआ होगा कि मैंने ये बात गलत की है और ये बड़ा मैंने वाज़ेह इशारा किया है, तो आज उसने कहा कि जी मैंने ये बात जो है वो मियां शहबाज शरीफ को कही। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान को अंदाज़ा हो गया कि गलत बात कह दी, इसलिए आज शहबाज शरीफ का नाम ले दिया, वरना उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ कभी सिपा सालार नहीं रहे। इमरान एक दिन एक बात करके दूसरे दिन तरदीद करते और फिर नई बात कर देते हैं। इमरान खान जो मदाखलत ढूंढ रहे हैं वो अब नहीं होगी। आज इदारे अपने काम से काम रख रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने इमरान खान की तकरीर पर रद्दअमल में कहा है कि इमरान खान ने सिपा सालार का नाम लिया तो उनका इशारा भी सिपा सालार ही की तरफ था। इमरान खान मिसाल दे रहे हैं कि उनके साथ गद्दारी हुई, तो ये गद्दारी शहबाज शरीफ तो कर नहीं सकते। गद्दारी तो वही करेगा जो उनके साथ काम कर रहा होगा। क्या होगा नून लीग का बड़ा फैसला? लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बैठक लगेगी। नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पर इजलास की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज उड़ान भरेंगे। एहसन इकबाल, मरीम औरंगज़ेब, साद रफ़ीक और खुर्रम दस्तगीर भी लंदन जाएंगे। आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुतालिक अहम फैसले किए जाने का इम्कान। किसी को आईनी हुदूद से तजावुज़ नहीं करने दिया जाएगा। सदर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा कि सदर और गवर्नर पंजाब ने आईनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, आइन शिकनी की। इख्तियारात का एक तरफ झुकाव किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जाएगा। रियासती उमूर के फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब बोली, आइन शिकनी और गुंडागर्दी को किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि सदर को पसंद नापसंद का कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं, ये आइन की अमलदारी का मामला है, पार्टियों के दरमियान फुटबॉल मैच नहीं। काबीना ने मामले को संजीदगी से लिया है। शदीद गर्मी ने मुल्क को लपेट में ले लिया। कई इलाकों में आज हीट वेव का खदशा है। बालाई और वस्ती सिंध के अलावा पंजाब की बालाई, वस्ती और जनूबी इलाकों में और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़्यादा रहने की पेशगोई।
सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। सिब्बी में 49, जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और सखर में पारा 46 से 48, खानपुर, रहीमिया खान और डेरा गाजी खान में 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। कराची हीट वेव की लपेट में नहीं होगा। 13 और 14 मई को गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। पेशावर में वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन का खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर एहतजाज। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन ने कहा कि सूबाई हुकूमत 3000 मुलाजमीन मुस्तकिल ना करके अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। वाक़े पर मौलाना फजल रहमान का इजहार मज़म्मत। कहा कि इमरान खान की केपी में हुकूमत अवाम पर डंडे बरसा रही है। गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म हाउस और IT की वजारत समेत पाकिस्तान के मुतादिद सरकारी और निजी वेबसाइट्स पर साइबर हमला। वजारत IT के मुताबिक NTC के सिस्टम पर साइबर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। तमाम वेबसाइट्स को 3 घंटे के मुख्तसर तरीन वक्त में फ़ाल कर दिया गया। बरतरफ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा पर गवर्नर हाउस के दरवाजे भी बंद। उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब के ओहदे से फारिग। गवर्नर हाउस आएंगे या घर बैठेंगे? हुकूमत का उमर सरफराज चीमा को गवर्नर हाउस में दाखिल ना होने देने का ऐलान। गवर्नर हाउस पंजाब के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस हाई अलर्ट, रुकावटें खड़ी कर दी गई। उमर सरफराज चीमा का कहना है कि कैबिनेट डिवीजन का गैर आइनी नोटिफिकेशन मुस्तरद करते हैं। वफाकी काबीना ने गवर्नर पंजाब को हटाने की मंजूरी दे दी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर का ओहदा नहीं संभाला। तर्जुमान काफली के मुताबिक स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने कायम मकाम गवर्नर बनने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन PTI इमरान खान का गवर्नर पंजाब को हटाए जाने पर अदालत उज़्मा से उसको नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पहले घोस्ट इंतखाब के जरिए कठपुतली को बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया, फिर दस्तूरी तकाज़े बालाए ताक रखते हुए सदर के मनसब की तौहीन की गई। पंजाब में इस खुली दस्तूर शिकनी को खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। इम्पोर्टेड कठपुतलियाँ सूबे में आइनी इंतशार और फसाद को हवा दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि अगर गवर्नर और सदर आइन तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। मुस्लिम लीग काफ के वकील अजहर सिद्दीक ने बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा को चैलेंज करते हुए कहा कि सदर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का हुकूमत में तब्दीली लाने के लिए मुबैना साजिश की तहकीकात पर जोर। चीफ जस्टिस से मामले की तहकीकात और समाअत के लिए बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करने का मुतालबा। खत में लिखा, अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर की तरफ से भेजी गई साइफर की कॉपी पढ़ी। इस खास मामले में गैर सफारती ज़बान में वाज़ेह तौर पर धमकी दी गई। मामले की तफसीली जाँच और तहकीकात की ज़रूरत है। सदर आरिफ अलवी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि इमरान खान का ख़त वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस बाइख्तियार अदालती कमीशन कायम करें। जितने हमारे लोग उम्रे पे गए वैसे ये टाइम नहीं था उम्रे पे जाने का। नादान गिर गया सजदे में जब वक्त क्या आया। शेर यार ये टाइम था, यहाँ मुझे नहीं शौक उम्रे जाने का, बाहर मैं क्यों यहाँ उस दिन का बैठा हुआ। ये टाइम है जितना एक एक आपका घंटा इंपॉर्टेंट है। चेयरमैन PTI इमरान खान की उम्रे पर जाने वालों पर तनकीद के जवाब में सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल, सारिफीन की तनकीद। किसी ने कहा कि हुकूमत का लालच इंसान को हर हद तक गिरा सकता है। किसी ने लिखा, इमरान खान वज़ीर आज़म बनने का दोबारा ख्वाब देखने लग गए हैं। तो किसी ने कहा कि इमरान खान के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए। इमरान खान ने PTI कारकुनों से खिताब में कहा था कि यह वक्त उम्रे पर जाने का नहीं था। यूरोपीय कमीशन का ब्रसल्स में जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ खालिद हमीद फारूकी को खिराज अकीदत। कहा कि खालिद हमीद फारूकी जियो न्यूज़ से वाबस्ता रहे। उन्होंने फ्रांस इलेक्शन की कवरेज की, यूक्रेन भी गए और रूसी जाहिरियत के इब्तदाई दिनों में बहादुरी से कीव तक सफ़र भी किया। खालिद हमीद फारूकी को उसूल पसंद, प्रोफेशनल, सहाफ़ी और मेहरबान शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्हें पीर को ब्रसल्स में सुपुर्द खाक किया गया। पाक अफवाज और क़यादत को निशाना बनाने पर रिटायर्ड फौजी बरहम हो गए। रिटायर्ड फौजियों की जानिब से जारी बयान में कहा गया है
कि जो फ़ौज को गद्दार कहते हैं वो खुद गद्दार हैं। हर इख्तलाफ काबिल एहतराम, लेकिन अब बात हमारे घर तक आ गई है। रिटायर्ड ऑफिसर्स और जवान पाक फ़ौज और चीफ के साथ खड़े हैं। इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फराह खान और उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात जारी। नैब ने फराह खान और एहसन जमील की मुबैना कंपनियों का रिकॉर्ड जमा करने के लिए SECP को खत लिख दिया। टैक्स रिकॉर्ड और वेल्थ स्टेटमेंट के हुसूल के लिए FBR और मुश्तबा बैंक अकाउंट्स की मालूमात के लिए मुख्तलिफ हुकूमती और प्राइवेट बैंकों को भी मुरासले जारी। नैब लाहौर ने जायदाद की तफसील के लिए लैंड रिकॉर्ड्स को भी खत लिख दिया। फराह गोगी के टैक्स एडवाइजर्स असद रसूल एडवोकेट कहते हैं कि फराह बीबी पर आयद इल्ज़ामात बेबुनियाद और झूठे हैं। उनके तमाम मामलात उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने से पहले के हैं। फराह खान के 30 जून 2018 तक असासों की मालियत 70 करोड़ रुपए थी। दिन हो या रात, शदीद गर्मी में बिजली गायब होने से शहरी बेहाल। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटों तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि एलानी लोड शेडिंग के अलावा भी बगैर इत्तला आधी रात को बिजली बंद कर दी जाती है। शाह फैसल कॉलोनी, कोरंगी, लांढी, लियाकताबाद, सुरजानी टाउन, लियारी, खड्डा मार्केट, खारदर, मलीर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और औरंगी टाउन, शादमान, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन के इलाके गैर एलानी लोड शेडिंग से ज़्यादा मुतासिर। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मिटियारी, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, ठट्ठा और पंजाब में भी घंटों लोड शेडिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 मई से लोड शेडिंग ख़त्म करने का हुक्म दिया था। बिजली की कीमत में 57 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा। माली साल 2021-22 की पहली छमाही के एडजस्टमेंट की मद में किया गया इजाफा 1 जून से 3 महीने में वसूल किया जाएगा। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में महंगाई का तूफान। आटा, घी, मुर्गी, दालें, सब्जियां, फल, हर चीज़ महंगी। रावलपिंडी में सरकारी निर्ख नज़रअंदाज। चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए में दस्तयाब। सरकारी गंदम का कोटा बंद होने के बाद रावलपिंडी में 20 किलो आटे का थैला 1300 से 1350 रुपए में फ़रोख्त किया जा रहा है। कीमतें कम होते ही मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी गायब हो गया। पेशावर में स्पेशल आटे का 20 किलो का थैला 1400 रुपये और सुपर फाइन आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपये का हो गया। लाहौर में मुर्गी की गोश्त की कीमत में 66 रुपये कमी। 1 किलो गोश्त 407 रुपये का हो गया। प्याज 120 रुपये से 80 रुपये किलो हो गई। पानी की शार्टेज की वजह से यहाँ पे जो है आम के जो बागात है वो 35% जो है वो मुतासिर। अभी जो कॉटन की सूरत हाल है वो हमारे पास अभी 2 लाख के करीब भी नहीं लगी। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज। सखर में काश्तकारों का वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह के बाहर मुजाहरा। बाईपास पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ज़रूरी पानी की किल्लत के बायस फसलें काश्त नहीं हो रही, ज़मीनें बंजर हो रही हैं, मवेशियों को पानी पिलाना भी मुश्किल हो गया है। हैदराबाद, ठट्ठा और पडीदन में काश्तकार परेशान। कपास की फसल 35 से 40% कम होने का खदशा। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी के बहरान से ज़राअत के साथ साथ फिश फार्मिंग को भी नुकसान। तालाब सूख गए। सिंध के बैराजों पर 24 घंटे में पानी की सतह में 1 क्यूसेक का भी इजाफा नहीं हुआ। चश्मा बैराज से छोड़ा गया 82,000 क्यूसेक पानी आइंदा 3 से 4 रोज़ में गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। शेक्सपियर ग्लेशियर गर्मी से पिघला तो 10,000 क्यूसेक फी सेकंड की रफ्तार से पानी बह निकला। पीछे तबाही की दास्तान छोड़ गया। बढ़ती गर्मी ने पाकिस्तान के मजीद ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलाने शुरू कर दिए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 3000 झीलें बन गईं। अक़वाम मुत्तहिदा ने 33 झीलों को इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया, किसी भी वक्त सैलाब का बायस बन सकती हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने PSL और T20 वर्ल्ड कप की नशरियाती हुकूक स्पोर्ट्स को देने का मामला FIA के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज़ भी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक PTV ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक स्पोर्ट्स को तब दिए जब इस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV को इस फैसले से अरबों रुपए का नुकसान हुआ।
ईलॉन मस्क ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बहाल करने का इशारा दे दिया। कहा कि ट्विटर कंपनी की खरीदारी का मुआहदा मुकम्मल होते ही वो ट्रंप का बंद किया गया अकाउंट बहाल कर देंगे। ईलॉन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट पर बंदिश को गलती करार दिया। 6 जनवरी 2021 को अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने पाबंदी आयद की थी। नई दिल्ली की मुसलमान खातून वकील आरिफा खानम भारत सरकार के सामने आहिनी दीवार बन गईं। मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल शाहीन बाग को तजावुजात के नाम पर गिराने की साजिश के सामने डट गईं। जिंदगी की परवाह किए बगैर बुलडोजर्स के सामने आ गईं, शदीद जख्मी हुई लेकिन गैर कानूनी अमल को रोकने से पीछे न हटी। और अली सेठी और शय गिल का गाना पसूड़ी भारत समेत दुनिया भर में मकबूल। भारतीय म्यूजिक चार्ट पर गाना पहले नंबर पर मौजूद। अमरीकी मैगजीन द न्यू यॉर्कर का कहना है कि ये गाना पाकिस्तान और भारत में इत्तेहाद का सबब बन रहा है। पसूड़ी गाने ने दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। डच गुलकारा ने भी पसूड़ी का अंग्रेजी वर्जन गाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।